मैं मिसिस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का 104 पार्ट लेकर आई हूँ। आज मैं बताऊँगी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापे। जैसा कि आपको नाम से है स्पष्ट हो रहा, धारा मापी, धारा को मापने वाला, धारा की उपस्थिति का पता लगाएगा, धारा की दिशा बता देगा, धारा इसके अलावा और धारा की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो चल कुंडली धारा मापी एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत परिपथ में धारा की को संसूचित करने के काम आता है। इसकी क्रियाविधि दो सिद्धांतों पर आधारित है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण लगता है, दूसरा है किसी तार अथवा कमानी को ऐंठने पर उसमें प्रत्यान बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जो उसे साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। अब देखिए इसकी रचना बताते हैं। ये आपका पाइवेटेड टाइप जो है वेस्ट गैल्वेनोमीटर है या वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं इसको। ठीक है, जो आप प्रयोगशाला में इस्तेमाल करते हैं, ये वो गैल्वेनोमीटर है। इसमें देखिए, इसे महीन तांबे के महीन तथा पृथक्कृत तार की एल्युमिनियम के फ्रेम पर एक कुंडली लिपटी, ये एल्युमिनियम का फ्रेम है, इस पर एक कुंडली लिपटी है। कॉपर के इंसुलेटेड वायर्स को लपेट कर कुंडली बनाई गई। ठीक है, ये कुंडली दो चूल, ये आपके दो चूल हैं, इनके बीच लटक रही है, झूलती है। अब इसके पास ही, चूल के पास भी जो हैं, ये देखिए दो स्प्रिंग लगे हैं, एक स्प्रिंग ये लगा हुआ है, एक स्प्रिंग ये लगा हुआ है। इनका संबंध पेच T1 और T2 से होता है, जो बाहर आपके कनेक्टिंग पेच होंगे वो है T1 और T2 से। देख, कुंडली को घूमने पर ऐठन जब कुंडली घूमती है तो क्या होगा, ऐठन बलयुम उत्पन्न करती है। स्प्रिंग क्या करती है, ऐठन बलयुम उत्पन्न करती है। और कुंडली का विक्षेप पढ़ने के लिए इस पर एक एल्युमिनियम का ये पॉइंटर लगा हुआ है, संकेतक जिसको लिखा है, ये जो बना है एरो, ये ऐसे है, ये एक सर्कुलर पैमाने पर ऐसे घूमता है। ठीक है, पैमाने पर बराबर दूरियों पर चिन्ह लगे रहते हैं। शून्यांक चिन्ह जो है वो बीच में होता है। धारामापी के संबंधित पेचों पर धन और ऋण चिन्ह नहीं बने होते हैं, क्योंकि इसमें शून्य बीच में होता है। विक्षेप इधर भी हो सकता है और इधर भी। धारा एक दिशा में जाएगी, विक्षेप एक दिशा में होगा। धारा विपरीत दिशा में होगी तो विक्षेप विपरीत दिशा में हो जाएगा। अब देख, चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाने के लिए, रेडियल चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए इसके ध्रुव क्या है, अवतलाकार कटे होंगे। ये आपके शक्तिशाली नाल चुंबक के बीच रखी हुई कुंडली, और बीच में ये क्या है, कोर है। ये अवतलाकार ध्रुव कटे हैं। ठीक है, जब इसमें धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, तो उसके ऊपर बलयुम लगता है, जिसके कारण कुंडली घूमती है। घूमने पर उस पर ये आपका बलयुम का आघूर्ण हम निकाल चुके हैं, NIAB साइन थीटा, थीटा आपका साइन थीटा 1 हो गया है। ठीक है, और देखिए N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I बहने वाली धारा, A जो है एरिया, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अब जब कुंडली घूम रही है तो घूमने से क्या होगा कि स्प्रिंग में से जुड़ी जो स्प्रिंग जो जुड़ी हुई है, इसमें क्या होगी, ऐठन उत्पन्न होती है, जिसके कारण कुंडली के घूर्णन का विरोध करने वाला एक प्रत्यान बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। प्रत्यान बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और जैसे जैसे कुंडली घूमती है, कमानी में ऐठन के कारण और इस कारण प्रत्यान बलाघूर्ण बढ़ता है। साम्य स्थिति में जब प्रत्यान बलाघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बलाघूर्ण के बराबर हो जाता है, तो कुंडली में
फाई विक्षेप का फाई कोण का स्थायी विक्षेप आ जाता है। फाई कोण से कुंडली विक्षेपित हो गई। तो साम्य स्थिति में क्या होगा, प्रत्यान बलाघूर्ण बराबर विक्षेपण बलाघूर्ण, प्रत्यान बलाघूर्ण C इंटू फाई, ये साम्य स्थिति में जो कुंडली का विक्षेप है फाई है, और C क्या है, कमानी का ऐंठन नियतांक है NIAB। तो फाई बराबर NAB अपॉन C इंटू आई, तो आई बराबर C अपॉन NAB इंटू फाई। C अपॉन NAB को हम K लिख देते हैं। K क्या है, उपकरण का नियतांक है, जिसको कहते हैं धारा का परिवर्तन गुणांक। तो I समानुपाती हो गया फाई के। तो धारा कुंडली के विक्षेप के समानुपाती हो गई। जितनी ज़्यादा धारा होगी उतना विक्षेप ज़्यादा होगा, उतना जो है पॉइंटर ज़्यादा घूमेगा, कम होगी तो कम घूमेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।